नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वैलेंटाइन मंथ है, वैलेंटाइन वीक है। प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वालों के लिए ये एक ऐसा मंथ है जिसमें वो अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब बिहार से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर दो प्यार करने वाले तो थे, लेकिन एक दूसरे को जो रिजल्ट मिला वो था मर्डर, हत्या। ये मामला है बिहार के कटिहार का, जहां पर एक लेडी कांस्टेबल की हत्या की गई और हत्या करने वाला उनका बॉयफ्रेंड था। वो बॉयफ्रेंड था, उसका नाम छोटू था, लेकिन रिलेशनशिप के 2 साल बाद प्रभा को ये पता चलता है कि वो असल में छोटू नहीं, मोहम्मद हसन है। मोहम्मद हसन ने प्रभा पर शादी का प्रेशर बहुत बनाया, लेकिन प्रभा को क्योंकि पता था वो दूसरे धर्म का है, तो शायद घर परिवार वाले नहीं मानेंगे या शायद वो खुद भी शादी नहीं कर पाएंगी, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन इनकार करने के बाद मोहम्मद हसन ने प्रभा को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया, ब्लैकमेल किया कि वो काफ़ी दिनों तक मेंटली परेशान रही। मोहम्मद हसन प्रभा से शादी करना चाहता था, लेकिन 2 धर्म अलग होने की वजह से प्रभा ने मना कर दिया। हालांकि घर वालों को इस बारे में कुछ पता नहीं था कि प्रभा का कोई रिलेशनशिप है या उनकी ज़िंदगी में कोई लड़का है। ये तो हाल में जब उनकी हत्या हो गई उसके बाद पता चला। लेकिन इसमें जो उनके पिता ने बताया, जो प्रभा के पिता ने जो बताया है वो ये कि प्रभा काफ़ी टाइम से परेशान चल रही थी, और जब उनको पता चला कि ऐसे ऐसे ज़िंदगी में कोई लड़का है जो उनको प्रेशराइज़ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्रभा की जो बड़ी बहन है प्रतिभा, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ का खुलासा किया, क्योंकि जब 2 बहनें होती हैं या भाई बहन होते हैं वो आपस में चीज़ें शेयर कर पाते हैं, लेकिन पिता से और अक्सर माँ से नहीं कर पाते, बल्कि करना चाहिए। तो प्रतिभा ने ये बताया कि जो मोहम्मद हसन है वो उसे काफ़ी परेशान करता था, उसका पीछा करता था, उसको बात बात पर धमकी देने लगा जान से मारने की। वो क्यों? क्योंकि वो शादी से उसने इनकार कर दिया, क्योंकि उसका धर्म अलग था। खैर, ये तो आपसी या निजी चॉइस होती है कि आप किस धर्म में या किसके साथ शादी करना चाहते हैं, उसके लिए कोई किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं, जो प्रभा के पिता हैं, उन्होंने 7 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराई, जिसमें नाम है छोटू यानी कि हसन, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद दानिश, अब्दुल कादिर, विराट यादव और प्रियेश यादव। ये 7 लोग हैं जिन पर FIR दर्ज की जा चुकी है। इनमें से एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, बाकी की तलाश चल रही है। जो इसमें मुख्य आरोपी है मोहम्मद हसन, जो प्रभा का बॉयफ्रेंड था, उसके ऊपर कई और आरोप भी पहले से लगे हुए हैं। पहली चीज़ ये कि हसन ने 3 साल पहले दिल्ली में शादी की हुई थी, मतलब उसकी पहले से एक पत्नी थी, जो कि उससे परेशान होकर, उसकी हरकतों से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। दूसरी चीज़, हसन ने टाटा 407 एक ट्रक खरीदा था, जिसकी किश्त वो भर नहीं पाया था, तो उस फाइनेंस कंपनी ने उसे नीलाम कर दिया था। तीसरी चीज़, हसन के ऊपर शराब के मामले में भी एक केस दर्ज है। तो ये तमाम उसकी हिस्ट्री है, जिसमें उसके ऊपर कई आरोप और भी लग चुके हैं, लेकिन इस बारे में प्रभा को कुछ भी पता नहीं था। प्रभा के पिता ने बताया कि उनकी बेटी घर से कटिहार जा रही थी, उन्होंने ट्रेन पकड़ी, ट्रेन के बाद उन्होंने बस में ट्रैवल किया और बस के बाद फिर एक ऑटो पकड़ा। ऑटो पकड़ने के बाद वहाँ पर मोहम्मद हसन और उसके जो साथी थे वो वहाँ पहुँचे और प्रभा को ऑटो से बाहर निकाला और उसको गोली मार दी। गोली से प्रभा की जान ली गई और वो शख्स उसका हर जगह पीछा करता था। प्रभा इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि आप खुद सोचिए, जब कोई इंसान आपका लगातार पीछा कर रहा है, जिसके साथ आप रहना नहीं चाहते हैं, जिसके साथ आप शायद अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहते हैं, वो आपको प्रेशराइज़ करे, आपके पीछे घूमे, आपका पीछा करे, तो ये चीज़ आपको एक मेंटल प्रेशर देती है। तो इस गोली मारकर प्रभा की हत्या की गई। इससे पहले प्रभा के करीबियों का कहना है कि जब हसन और प्रभा रिलेशनशिप में थे, जिस वक्त प्रभा को पता चला कि उसका धर्म कुछ और है और वो उससे शादी नहीं कर सकती है, तो जब हसन ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वो कैसे कि जब दोनों साथ में रहे थे तो इनकी कुछ पिक्चर्स और वीडियोस थी, वो हसन ने वायरल कर दी थी। वायरल करने के बाद प्रभा इतनी ज़्यादा परेशान हुई कि उसने सहायक थाना में से मदद मांगी थी और कई बार इस चीज़ की गुहार भी लगाई थी कि इस पर कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महिला थाना में भी उसने अपनी कंप्लेंट लिखवाई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उनके पिता का कहना है कि शायद अगर ये चीज़ पहले हो जाती
तो उनकी बेटी आज जिंदा होती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें से मोहम्मद कादिर एक आरोपी है, वो गिरफ्तार कर लिया जा चुका है और बाकियों की तलाश अभी चल रही है। ऐसे में जो प्रभा है, प्रभा के ऊपर इतना प्रेशर था कि वो मोहम्मद हसन से शादी करे, लेकिन वो करना नहीं चाहती थी। तो बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप उसके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। शायद वो अपने घर परिवार के तौर तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हो कि दो अलग घर में उनकी शादी नहीं हो सकती, वो उनकी पर्सनल चॉइस थी। तो मोहम्मद हसन को उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, वैल्यू करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की। ऐसे में बदला लेने की ख्वाहिश में मोहम्मद हसन ने प्रभा को गोली मारकर उसकी हत्या की और उसके पिता के पास अब सिर्फ इंसाफ मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी ये गुहार है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले, उन सातों के सातों आरोपियों को पकड़ा जाए और उन्हें सज़ा मिले। crimetech.in पर ये खबर मैंने लिखी है, उसे भी जाकर पढ़िएगा और डिटेल में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। और तब तक के लिए धन्यवाद।